सोने के दाम बहुत बढ़ गए हैं और चांदी ने रेस लगा दी है। जो टारगेट मैंने 70,000 रुपए दिवाली तक दिए थे और 58,000 सोने के टारगेट दिए थे दिवाली तक, वो लगता है अभी पूरे हो गए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आपके अपने YouTube चैनल आनंद भाव में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड बीज में कैसे 6,40,000 रुपए एक साल में कमाए गए और क्या रफ्तार रहने वाली है और गोल्ड बीज में कैसे इन्वेस्ट करें। अभी मुझसे कई लोगों ने फिर उसमें कमेंट करके पूछा कि गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब मैंने पिछला वीडियो पिछले हफ्ते अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 47 रुपए 47 रुपीज का गोल्ड बीज ने हाई बनाया है, जो अब की बार अभी 49.60 करीब 49 रुपए 60 पैसे का हाई बना दिया। तो सब पूछ रहे हैं कि अब सोने में इन्वेस्ट करें कि चांदी में इन्वेस्ट करें, कब करें, अभी करें या रुक जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं जो पिछले साल से मेरे कहने पे कह रहे थे कि खरीद लिया है सर थोड़ा सा, कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो कह रहे हैं क्या बेच दें, क्या अच्छे रेट आ गए बेच दें इसको। तो मैं देखिए सबको एक चीज बताना चाहता हूं, आने वाले 5 साल के लिए सोने को बेचना नहीं है। जो फिजिकल रखे हैं तो हम इंडियंस में ये टेंडेंसी है कि हम सोना बेचते नहीं, खरीदते ही हैं। जिन्होंने पेपर फॉर्म में लिया है, गोल्ड ETF में किया है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या सॉवरेन बॉन्ड लिए हैं, सॉवरेन बॉन्ड में तो वैसे भी लॉक इन है 5 साल का मिनिमम, तो आप सोना यहां पे भी खरीद सकते हैं। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जब कोरोना की वजह से मार्केट गिरा था, शेयर मार्केट गिरा था 23 मार्च को, करीब निफ्टी 7500 आ गई थी, तो लोगों ने कहा और गिरेगा, मैंने भी कहा था गिरेगा, लेकिन मैंने मई से मैं बुलिश हो गया था। करीब 8 मई के पहले से, एग्जैक्ट 8 मई को मैंने गिरगिट वाला वीडियो डाला था कि गिरगिट की तरह होना चाहिए हम लोग को। जो भाव दिखाए, भाव भगवान होता है, मार्केट में जो भाव दिखता है वो भगवान होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो हमें बदल जाना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। तो उस समय मैंने कहा था मार्केट में तेज हो जाइए, 11,000 के ऊपर भी आएगा। आप आज देख रहे हैं कि 11,400 300 तक गया था, अभी 11,500 और 12,000 तक भी जाएगा मार्केट। उसकी चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूंगा कि अभी करेक्शन जो अगस्त में और क्या उसमें हम लोग को प्लानिंग्स करनी है, प्लॉटिंग करनी है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें अभी हम लोग सोने चांदी की बात कर रहे हैं। तो सोने चांदी में मैं इतना आपको बता दूं कि जब भाव तेजी में है, जब ऊपर जा रहा है भाव, तो हमको खरीदना है। देखिए सोने में तेजी क्यों है, सबसे पहली बात 3 कारण है, मुख्य 3 कारण है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, सोने का रेट बढ़ेगा। दुनिया में अनिश्चितता, भय का, डर का वातावरण रहेगा, युद्ध की स्थितियां दिखाई देंगी कि वॉर हो सकता है US चाइना में, मतलब कि कुछ अनिश्चितता रहेगी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगी, अगर दिखेगी तो सोने के प्राइस बढ़ेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि डॉलर बहुत वीक हो रहा है। जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डॉलर में कमजोरी देख रहे हैं, इसलिए वो गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। कोई इंडिया में बाइंग करने से गोल्ड के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। ग्लोबली लोगों ने ये सोच रखा है कि महंगाई बढ़ेगी, माहौल आगे के 10 सालों में सही नहीं रहना है। ये आपको अभी आगे के 5 सालों में शायद दिखने भी लगे। हो सकता है वर्ल्ड का लीडर बदले, अब पिछले 80-100 सालों से अमेरिका है, हो सकता सत्ता का ध्रुवीकरण हो, कुछ चेंज हो, कोई और बैठे लीडर, तमाम चीजें हैं। क्या हो सकता है, ये समय के गर्भ में
भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन अभी माहौल यही है कि कुछ निश्चित नहीं है, डॉलर वीक मान रहे हैं तो सोने की बाइंग चल रही है। दूसरा, सब लोग अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रोत्साहन दे रहे हैं, आर्थिक प्रोत्साहन दे रहे हैं। कई देश में अपनी करेंसियां छाप रहे हैं, कई देश डॉलर भी खूब ज्यादा मात्रा में छापा जा रहा है। तो इस वजह से भी जब करेंसी ज्यादा छापी जाती है किसी देश की तो डिवेल्युएट होती है। तो उस संदर्भ में भी ये ईंधन का काम करती है। गोल्ड में आग लगा रखी है, पेट्रोल मतलब किसी गाड़ी में पेट्रोल भरा हो तो गाड़ी खूब दौड़ती है, तो गोल्ड की स्थिति वही हो गई है। गोल्ड अभी यहां से बहुत लंबी छलांग लगाने को तैयार है। इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी नहीं है और अभी इकोनॉमी में स्लो डाउन रहेगा 16-18 महीने, 2 साल 2.5 साल भी लग सकते हैं। तो गोल्ड के लिए ये मुफीद स्थिति पैदा करते हैं कि उसका प्राइस बढ़े। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि सर खरीदें, यहां पे बिल्कुल खरीदिए। ट्रेडर की तरह इंतजार नहीं करना है गोल्ड में, इन्वेस्टर की तरह गोल्ड को खरीदना है। जो समय है, मैं ये कहता हूं आपसे कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में एलोकेट करिए। लेकिन इस समय मैं आपसे कहूंगा 20 से 25% आप गोल्ड में एलोकेट करिए। चांदी में भी काफी तेजी रहेगी। आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि गोल्ड में तेजी है, डॉलर की कमजोरी दिख रही है। मुझे 5 साल में एक्चुअली में जो गोल्ड ने अभी अपना हाई तोड़ा है, 2011 में जो इसने हाई बनाया था, करीब 9 साल के बाद इसने $1920 का अपना हाई तोड़ा है और $2000 के ऊपर इसने बंदी दिखाई है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बुल रन स्टार्ट हो रहा है। कोई बुल रन का टॉप नहीं बन रहा है, अभी स्टार्टिंग हो रही है। मुझे लगता है सोने में कम से कम 1 लाख रुपए का भाव दिखना चाहिए 5 साल के अंदर, 2025 तक। 5 साल का बुल रन स्टार्ट हो गया है। और चांदी भी मुझे कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में दिखती है। मोटा मोटा पकड़ लो, 1 लाख अगर सोना है तो 1.25 लाख 2 लाख चांदी होगी। तेजी बहुत है। इस बीच कोई परिस्थितियां चेंज होती हैं, इकोनॉमी में बहुत जल्दी रिवाइवल आ जाता है, जिसकी आशंका बहुत कम है कि ऐसा होगा। लेकिन होता है तब हम लोग फिर कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी तो हर हालत में 2 साल तेजी है। ना आप टारगेट पकड़िए तो 80,000 तो आप पकड़िए ही सोने को, 1.25 लाख चांदी पकड़िए ही कितनी तेज होगी। डॉलर टर्म में $3,000 पहले, फिर $3,500 और हो सकता है $4,000 भी छूने का प्रयास करे सोना। और चांदी भी अपना करीब अभी $26-27 हो गई थी, तो $48 जो इसने अपना पुराना हाई वो काटेगी करीब $50 तक। दूसरा, जो लोग पूछ रहे हैं कि गोल्ड में बेस्ट एंट्री का टाइम क्या है, बेस्ट प्राइस क्या रहेगा, तो देखिए वो समय निकल गया जब मैं पिछले साल सबसे कह रहा था बराबर 26,000 के रेट पे बोला, 30,000 के रेट पे बोला, 35,000 के रेट पे मैंने जनवरी में बोला, जब सबसे पहले बाइंग दिखी थी गोल्ड ईटीएफ में। सबसे ज्यादा बाइंग हुई थी 7-8 साल बाद। गोल्ड ईटीएफ में सबसे ज्यादा बाइंग जनवरी 2020 में हुई थी। तब मैंने बोला कि आप ईटीएफ खरीद लीजिए। तब ईटीएफ चल रहा था करीब 36 रुपए 37 रुपए का, 40 रुपए उसने किया था और फिर 36-37 रुपए चल रहा था। गोल्ड 20 की बात कर रहा हूं मैं। तब मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो वो तो गाड़ी अब छूट गई है और आगे आ गए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप बाकायदा हर महीने के लिए सिप करिए, गोल्ड में सिप करिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप जैसे म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं, वैसे गोल्ड में 1-1, 2-2 ग्राम सोना खरीदते रहिए।
कुछ लोगों को बहुत प्यार होता है फिजिकल गोल्ड से, जब तक वो खरीद के घर में ला के अपने सामने तिजोरी में बंद करके नहीं रख लेते हैं या बैंक लॉकर में नहीं रख देते, तब तक सुकून नहीं होता कि उन्होंने सोना खरीदा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं लोग, लेकिन देखिए उसमें इनकम टैक्स की रूलिंग है, तो आप ज्वेलरी फॉर्म में लेंगे तो अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए 500 ग्राम की लिमिट है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, जिन महिलाओं की, उनके लिए 250 ग्राम की लिमिट है। आदमी के लिए 100 ग्राम की लिमिट है। तो इस लिमिट तक तो आप सोना घर में रख ही सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सोने को डीमैट फॉर्म में लीजिए, चाहे गोल्ड बीज लीजिए, गोल्ड ईटीएफ लीजिए, गोल्ड बीज, या गोल्ड म्यूचुअल फंड लीजिए। सोवरेन बॉन्ड ले रहे हैं लोग, लेकिन अब मुझे महंगा लग रहा है सोने के हिसाब से। वैसे 2.5% उसमें इंटरेस्ट मिलता है हर साल, गारंटीड। आरबीआई के जो सोवरेन बॉन्ड है उसमें 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। 8 साल का उसमें मैच्योरिटी है और 5 साल की लॉक इन पीरियड है। लेकिन उसमें जो सबसे गड़बड़ बात है, उसमें लिक्विडिटी उतनी बढ़िया नहीं है। तो मैं गोल्ड बीज ही प्रेफर करता हूं इसलिए। तो आप गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट करिए। 49 का रेट चल रहा है, अभी करेक्शन होगा। हाँ, करेक्शन की बात कर लेते हैं। अभी ये 55,000 के ऊपर गया था और चांदी भी करीब 76,000 रुपए गई, जबकि हाजिर चांदी क्या होता है, 70,000 रुपए मिल रही है बाजार में। तो ये तो मैनिपुलेशन है, कभी भी 6-7 हजार पॉइंट ऊपर नीचे एमसीएक्स में हो जाएगा चांदी में। और सोने में ऐसा करना है कि सितंबर तक मुझे एक बार करेक्शन दिख रहा है, क्योंकि एक तरफा गोल्ड भागा है, तो ये थोड़ी सांस लेगा, थोड़ा ठहरेगा, थोड़ा सुस्ताएगा, हिंदी में कहते हैं। इसके बाद फिर अपना नेक्स्ट छलांग लगाएगा, दिवाली के बाद लगेगी करीब। तो सितंबर तक एक बार मुझे लगता है सोना 51,000 50,000 तक आ सकता है। उस हिसाब से गोल्ड बीज आप मान लीजिए कि आपको मिल जाएगी 44 रुपए, 44 रुपीज, 45 रुपीज, 43 रुपीज 50 पैसे। वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डॉलर टर्म में करीब $1,800 मान लीजिए। अभी $2,000 के ऊपर है, $1,800 मान लीजिए। बहुत ज्यादा गिरेगा तो $1,700 $1,800 के बीच में जब डॉलर प्राइस होगा, मैं उस समय वीडियो में फिर अपडेट करूंगा कि यहाँ पे बढ़िया खरीदारी करिए। तो उस समय सोना करीब ये 49-50 के लगभग होगा, तो खरीदा जा सकता है वहां। और चांदी भी उसी तरीके से 65,000 आएगी, अभी सितंबर तक ये लो आएगी। और 55,000, 52,000, 56,000, 53,000, ये मान लीजिए 53,500 पे बेस्ट बाइंग हो जाएगी चांदी की। 65,000 में भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं गोल्ड ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप गोल्ड लीजिए। 5 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा आपने गोल्ड में, सिल्वर में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको। अगले 2 साल में तो आपको गोल्ड डबल डिजिट ग्रोथ देगा ही देगा, गेन देगा ही देगा। ऐसा नहीं कि इक्विटी में फायदा नहीं होगा, इक्विटी में भी 20 से 25% फायदा होगा, लेकिन गोल्ड सेफ है तब 10% फायदा दे रहा है। इक्विटी में क्या है, रिस्क है, तो उसका रिवार्ड देगी आपको, तो 20 से 25% वो आपको गेन देगी। अभी मैं एक वीडियो और लाऊंगा अगले हफ्ते, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गोल्ड शेयर, यानी कि गोल्ड के जब रेट बढ़ रहे हैं तो उस समय उससे रिलेटेड कुछ क्या शेयर मार्केट में भी अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे हमको अच्छा रिटर्न 1 साल के अंदर मिले। तो वो शेयर्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। सोने में जो तेजी आई थी, सबसे ज्यादा तेजी आई थी, वो 1980 में। अभी एक रिसेशन का वीडियो और डिस्कस करना है, अगर टाइम मिला तो बनाऊंगा, कि 1930 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था, तब जो रिसेशन आया था उसमें 1 साल के अंदर कैसे गोल्ड प्राइस डबल हो गए थे, उसकी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी 1980 में, सन 1980 में डॉलर के टर्म में $800 का हाई बनाया था गोल्ड ने, और उसके बाद लो बनाया $250 का, $250 का। 1980 से लेके 2007 का समय लगा, करीब 27 साल का समय लगा, जब डॉलर टर्म में गोल्ड ने $800 के ऊपर अपना हाई काटा। और उसके बाद आप जानते हैं कि 2011 में 1911 और $20 तक चला गया था गोल्ड प्राइस।
तो इस बीच तो इसके चार्ट में देखने को मिलता है कि जो इसने डेप्थ बनाई थी वो $550 की बनाई थी, और $550 का दुगना करीब $1100 और $819, तो $1900 का इसने बनाया 2011 में। 2011 के हाई के बाद इसने अभी जो नीचे डेप्थ बनाई है वो $900 की बनाई है। तो अगर $900 को दुगना कर दें तो करीब $1800 हो जाता है, और $1800 और $1900 करीब $3700। तो लगभग क्या होता है, $3700 और $4000 तक की इसकी दौड़ पक्की है सोने की, ये मान के चलिए मोटा मोटा। लेकिन इंडियन रुपीस टर्म में गोल्ड में कभी भी मंदी नहीं दिखाई पड़ी। कभी भी जो आर्थिक सुस्ती बाहर डॉलर टर्म्स में दिखाई पड़ती रही गोल्ड में, वो इंडियन रुपीस में, इंडियन टर्म्स में नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि यहाँ की करेंसी डिवेल्युएट होती रही डॉलर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे गोल्ड के रेट बढ़ते ही रहे और यहाँ के इन्वेस्टरों ने अच्छा मुनाफा कमाया है। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि आगे आने वाले 5 साल गोल्ड के होंगे, अच्छा खासा मुनाफा देगी। इन्फ्लेशन को हराना, महंगाई को हराना है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखना है बाकायदा। 50,000 के पास आए सोना, 51,000 पे सोना आए तो गोल्ड 20 या फिजिकल फॉर्म या जिस तरह भी आप चाहें अपने सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, एडवाइस ले लीजिए, उस हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। और यहाँ कोई स्टॉप लॉस नहीं है, शेयर की तरह ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए इन्वेस्ट करिए बाकायदा। किसी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है गोल्ड में, और ये बिल्कुल भूल जाइए कि अभी सस्ता हो जाएगा तब ले लेंगे और 40,000 आ जाएगा। भैया 40,000 अगर आएगा तो 30,000 भी आएगा सोना, ये मान के चलिए। सोना अगर 40,000 आएगा तो 30,000 भी आएगा। तो भाव जिस तरफ चल रहा है उस तरफ खरीद के चलिए सोने को। सोने ने अपना 8 साल पुराना हाई काटा है बाकायदा, $100 ऊपर बंदी दी है उसने वीकली। तो आप ये मान के चलिए कि ये शुरुआत है बुल रन की। यहाँ पे ये बार्गेन मत करिए, जैसे ठेले में जाते हैं, भैया वो 150 रुपए किलो सेब दे रहा है, तुम 140 में दो, फिर 140 से गए तो दूसरे ठेले पे गए तो कहे 130 में दो, 100 में मिल जाए कहीं से। तो भैया 100 में नहीं मिलेगा, 140 में मिलेगा। सोना भी 52, 53, 55,000 जहां पे भी सिप करना शुरू करिए, खरीदना शुरू करिए। ये घटेंगे नहीं इसके दाम अभी 2 साल, ये मान के चलिए। यहां से 10, 20,000, 25,000 बढ़ेंगे ही दाम इन 2 सालों में। प्राइस एप्रिसिएशन ही होगा गोल्ड और सिल्वर में। मेरा आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिए। और इस चैनल पे आप नए हो आनंद भाव पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, और बेल आइकन दबाना, प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नए नए वीडियो के अपडेट समय पे मिलते रहेंगे। दूसरा, मुझसे जुड़े रहिए। जीरोधा मेरा पसंदीदा ब्रोकर है। कुछ लोगों ने मेरे कहने पे उस पे अकाउंट भी खोले थे। उन जिन्होंने अकाउंट खोले हैं, ओपन किए हैं, उनको मैंने कुछ शेयर्स बताए थे, सलाह दी थी इन्वेस्टमेंट की, उसमें अच्छा मुनाफा हुआ है। अभी मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा अगले दिन, तो मैं बताऊंगा किस तरह से कौन से शेयर बताए थे। तो आप जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, और व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे आता है, तो वो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे, उस पे भी मैं क्या होता है सलाह देता रहता हूँ, मार्केट की समरी देता रहता हूँ। किसी को अपना पोर्टफोलियो चेकअप कराना हो, उसका हेल्थ चेकअप कराना हो, तो मुझे ईमेल पे अपना पोर्टफोलियो भी भेज सकते हैं। वो भी ईमेल एड्रेस भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए नमस्कार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।